हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीआर रंगरेज। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि भंवरी देवी कहती है कि तुमने पुल गिराने की बातें सारी सुन ली थी, लेकिन तुम क्या कर सकती हो? कुछ नहीं कर सकती हो। तो तभी श्रद्धा जी कहती है कि प्लीज़ एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं करती है। तुम शेर जी के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे साथ कर लो जो कुछ भी करना, लेकिन प्लीज़ शेर जी को छोड़ दो। तो ये सारी बातें कहती है। तभी भंवरी देवी कहती है कि ठीक है, मैं शेर सिंह को छोड़ देती हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो श्रद्धा जी कहती है कि कैसी शर्त? तो भंवरी देवी कहती है कि तुम शेर सिंह को छोड़ दो तो मैं उसकी जान बख्श दूंगी। तो श्रद्धा जी कहती हैं कि मैं शेर सिंह को नहीं छोड़ सकती, मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैंने उन्हें साथ निभाने का वादा किया है। तो तभी भंवरी देवी कहती है कि अरे वाह, तुम शेर सिंह को नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं अपने बेटे को छोड़ दूँ, मैं अपने संतान को छोड़ दूँ। तूने ये सब कैसे सोच लिया कि मैं अपने बेटे को छोड़ दूँ? तो ये सारी बातें कहती है श्रद्धा के साथ। तो तभी कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुन ले। तू तू मेरे अपने बेटे के साथ कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने बेटे को जिस रास्ते पे चलाना चाहूँगी उसी रास्ते पे मेरा बेटा चलेगा। ये बात तू ध्यान रख ले। यहाँ पे शेर सिंह को बिठाया था पूजा करने के लिए, और तभी भंवरी देवी कहती है कि चलो पंडित जी, अब पूजा शुरू करो। तो जैसे ही पूजा शुरू करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद पंडित कहते हैं कि यहाँ पे ठकुराइन को बुलाओ, क्योंकि ये पूजा अकेली नहीं सफल होगी। तो तभी शेर सिंह कहता है कि वो नहीं आएगी, तुम पूजा शुरू करो, मैं अकेले ही बड़ा हूँ, काफ़ी हूँ। तो तभी पंडित जी कहते हैं कि नहीं, ये पूजा सफल नहीं होगी, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? तो तभी भंवरी देवी कहती है कि उठती है और उसके साथ में बंदूक रख देती है और कहती है कि लो, अब ठीक है, अब बैठ गई, तो अब यही समझ के तुम कर लो काम। तो पंडित जी कहते हैं कि ये शास्त्र के अनुसार है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो तभी शेर सिंह कहता है कि पंडित जी, आप अपना काम करो, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। तो पंडित जी कहता है कि देखो, मुझे उस चीज़ से नहीं है आप क्या कर रहे हो, लेकिन फिर भी जो शास्त्र के अनुसार है उसके हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा ना। तो भंवरी देवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम अपना काम करो, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम अपना काम करो। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। जैसे ही वो मंत्र पढ़ने शुरू होता है तो तभी श्रद्धा जी आ जाती हैं और उसकी पायल की आवाज़ सबको सुनाई देती है। फिर वो सारे इधर उधर देखने लगते हैं और देखते हैं भला कौन है। तो जैसे ही शेर सिंह पीछे के लिए देखता है, उसको श्रद्धा दिखती है और वो हैरान हो जाता है कि श्रद्धा तो आ नहीं सकती फिर, लेकिन कैसे आ गई ये? तो फिर वो चुप रहता है। श्रद्धा कुछ सोचती है, बहुत सोचती है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। श्रद्धा को बहुत ज़्यादा याद आती है उसको पीछे कि मैंने शेर सिंह के साथ वादा किया था कि मैं तुम्हारा हर टाइम साथ दूंगी। फिर वो आती है और श्रद्धा वो बंदूक उठा के भंवरी देवी को देने लगती है, लेकिन भंवरी देवी नहीं पकड़ती है। जब भंवरी देवी नहीं पकड़ती है तो फिर वो भंवरी देवी के भाई के पास दे देती है बंदूक और खुद जाके उधर शेर सिंह के पास बैठ जाती है। तो तभी कहती है कि आज के बाद मैं अपने पति के साथ हर कदम पर साथ दूंगी। तो ये सब शेर सिंह पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्या कह रही हो तुम? तो तभी श्रद्धा जी कहती है कि आपने मेरी दुनिया में आके अच्छे रास्ते पे चल के देख लिया, तो अब आप ही ने कहा था ना कि मैं कौन सा रास्ता चुनूँ, तो अब मैं ये वाला रास्ता चुन रही हूँ। अब मैं देखूँगी कि आपके रास्ते में आके, आपकी दुनिया में आके अपने पति का साथ दूंगी। तो ये सारी बातें वहाँ पर कहने लगती है। तो शेर सिंह कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, पागल हो गई हो, ये सारी बातें यहाँ पर आके कह रही हो? तो भंवरी देवी भी चुपचाप देख रही होती है और बहुत गुस्सा होती है। तो तभी श्रद्धा जी कहती है कि पंडित जी, आप पूजा स्टार्ट करो, क्योंकि अब तो मैं आ गई हूँ, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पूजा करो सिर्फ। तो ये सारी बातें कहती है पंडित जी के साथ। तो तभी भंवरी देवी कहती है कि तुम शेर सिंह का साथ दोगी? तो श्रद्धा जी कहती है कि हाँ, मैं शेर सिंह का साथ दूंगी। तो तभी भंवरी देवी कहती है कि कैसे तुम साथ दोगी?
हाथ पे कंगन, पाँव में पायल, साड़ी पहनकर, माथे पे बिंदी, ये सब चीज़ें लगा के हाथ पे बंदूक उठाओगी? कैसे कर लोगी तुम ये सब? तो तभी श्रद्धा जी कहती है कि जैसे आपने किया था अम्मा जी। तो ये सब बातें कहती है तो भंवरी देवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चुपचाप रहती है। तभी शेर सिंह कहता है कि तुम ये सब क्या कह रही हो? मैंने कहा तुम जाओ अंदर, तुम्हारे बगैर भी पूजा हो जाएगी। तो तभी श्रद्धा जी कहती है कि ऐसे कैसे चले जाऊंगी? मैंने तुम्हें कहा ना कि हमने कस्में खाई थी साथ जीने और मरने की। इस जन्म में तो मैं आपको छोड़ ही नहीं सकती, भले ही आप जिस रास्ते भी चलो। तो तभी वो चुप रहता है और अपनी माँ की तरफ देखता है और पर घबरा जाता है। तो तभी कहती है कि भंवरी देवी कहती है कि ये लड़की, इसमें कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई? फिर वो उसके पास जाके कहती है कि तू बड़ी चालाक है। फिर श्रद्धा जी अपना दुपट्टा और उसका शेर सिंह का वो तौलिया बांधती है और कहती है कि ये गांठ इस जन्म में तो कभी भी नहीं खुल सकती, चाहे भले ही कोई कुछ भी क्यों ना कर ले, हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। चलो पंडित जी आप पूजा करो, शुरू करो। तो फिर पंडित जी भी पूजा शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अब ठीक है, आप पूजा आपकी सफल होगी। तो तभी की पूजा करने के बाद फिर वो बाहर जाते हैं तो लोग भंवरी देवी के नारे लगाने लगते हैं। तो भंवरी देवी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जैसे आप सब लोगों ने मेरी मदद की और मुझे प्यार दिया, वैसे ही तुम मेरी बेटी शेर सिंह के साथ भी साथ खड़े रहोगे और उसे प्यार दोगे। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो तभी श्रद्धा जी देखती है कि शेर सिंह वहाँ पर खड़ा होता है और वो कुछ नहीं कहती है, वापस रूम में चली जाती है। रूम में जाती है अपना और शेर सिंह का फ़ोटो देखती है शादी का, और साफ़ करके जैसे ही वो साफ़ कर रही होती है पीछे से शेर सिंह आता है और शेर सिंह उसको पलटता है पीछे के लिए। तो श्रद्धा डर जाती है और शेर सिंह कहता है कि तुम्हें आज नीचे पूजा में ये सब कहने के लिए किसने कहा था? तो तभी श्रद्धा जी कहती है कि आपने खुद कहा था कि आपने अपने रास्ते पे चलना है या आप मेरे इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो, तुम खुद डिसाइड करो। तो इसलिए मैंने ये सब डिसाइड किया कि शेर सिंह कहता है कि ये सब कुछ कह के तुमने बहुत गलती की है नीचे। तभी विकास आ जाता है और कहता है कि भैया आपको नीचे बुला रहे हैं। तो वो कहता है कि चलो फिर मैं आता हूँ। लेकिन विकास कहता है कि आपको भंवरी बूजी ने अभी बुलाया है, आप मेरी बात सुनो। तभी वो गिलास फेंक के मारता है लेकिन उसको नहीं पड़ता है। तो फिर वो चले जाता है और कहता है कि ठीक है आप आना बाद में। तो शेर सिंह कहता है कि श्रद्धा से, तुम चुपचाप पहले ये सब कुछ सोचो कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया और क्यों बोला। मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं अभी वापस आऊँगा, तब तक ये सोचना कि तुमने ये सब क्यों कहा। तो यहाँ पे भंवरी देवी चुपचाप बैठी हुई होती है और परेशान होती है कि सोचती है कि इस लड़की ने ये क्यों किया, क्यों बोला।